आपके सर ने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही हुआ था। आनंद भवन उनका पैतृक घर है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था, स्वर्गीय स्वरूप रानी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सर ने काफ़ी कुछ जानकारियां दे दी। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम व्यक्ति जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी जो भी हमारे देश को, समाज को, परिवार को लेकर सोचने की शक्ति होती है, आधारशिला होती है, लाइन होती, स्ट्रीम होती, वे हमेशा विकसित और उचित ही होती है। तो नेहरू जी ने इस देश का काफ़ी विकास किया। इस देश के ऊपर उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अब तो देश में पार्टियों के आधार पर चीज़ें होती हैं, पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या जितने भी हमारे प्रथम व्यक्ति थे, वे किसी विशेष पार्टी, किसी विशेष व्यक्ति के नहीं हैं, वे हम सब के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म स्थान आनंद भवन में आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करना चाहिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब बेटा, समग्र भारत सभी के प्रयासों से बनेगा, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, अध्यापकों की भी जिम्मेदारी है कि नेहरू के सपनों के भारत, मोदी जी के सपनों के भारत, सारे जो हमारे प्रधानमंत्री या जो विजन है उसको पूरा करने के लिए हम कितना तत्पर हैं। हमें देश के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार को प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे स्कूल के संस्थापक आदरणीय स्वामी जी का जो मोटिव है वो यही है, शिक्षा के साथ संस्कार। तो हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, आप लंदन में जाइए, आप एम्बेसडर बन जाइए देश के। आपने देखा भारतवंशियों का पूरे विदेश में दबदबा है। जो ब्रिटेन कभी हमें गुलाम बना के रखा था, वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक जी बन चुके हैं। हर जगह भारत का दबाव है, प्रभाव है, लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ हम अपनी मूल जड़ों को ना भूलें। आपको ये बताने में शर्म ना आए कि मैं प्रयागराज से हूँ, मैं भारत से हूँ, मैं गांव से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, या जैसी भी जो हमारी परिस्थिति है वही हमारे संस्कार, संस्कृति और समृद्धि है। आप अपना इतिहास देख के चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को विदित नहीं होगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास पर्याप्त खाने के लिए गेहूं नहीं होता था। विदेश में बच्चों शांत रहिए, विदेश में फंडिंग के द्वारा गेहूं भारत को प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन आज 70-80 साल आज़ादी के बाद हमारे देश में इतना गेहूं उत्पादन होता है कि हम अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों से आगे निकल चुके हैं और 6 महीने पूरे विश्व का भरण पोषण भारत कर सकता है। तो भारत जो विकसित रथ पे है उस पे सदा आरूढ़ रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी धर्म, देश, जाति कुछ भी हैं, आप सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं और राष्ट्र से बढ़ के ना कोई धर्म होता है, न जाति होती है, न संप्रदाय होता है, और तिरंगे से बढ़ के कोई झंडा नहीं होता है। तो आप सभी लोग सबसे पहले अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना रखिए, और साथ में कैसे आप लोग स्वस्थ रहेंगे, कैसे आप लोगों को अपने संस्कृति को बचाना है, उसके साथ विकास करना है, कैसे समाज में प्रदूषण की समस्या से लड़ना है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पंडित नेहरू के सपने के भारत को विकसित करेंगे और आप सब राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे ही होते हैं। आप ही इस देश की अगली पीढ़ी है। इसमें से कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई विधायक, कोई सांसद बनेगा, तो जो आपकी मानसिकता होगी वही इस देश को आगे ले जाएगी। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार आप लोगों को फिर से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपके एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए मेला का आयोजन किया गया, उसका आनंद उठाएं। उससे पहले मैं अपने विद्यालय के संस्थापक आदरणीय स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच आएँ, अपने भाषा शैली से हमको अभिसिंचित करके हमारा मार्गदर्शन करें, और उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम है, मैजिक शो वगैरह या मेले का आयोजन प्रारंभ हो। मैं स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें।